हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत करता हूं मैं आपका श्री अग्रसेन कॉलेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। देखिए बच्चों, पिछले लेक्चर के अंतर्गत हमने जो है पढ़ा था आमाशय के अंतर्गत पाचन, और आमाशय के अंतर्गत लास्ट जो हमारा बिंदु था उसमें वो था HCl के कार्य। हमने HCl के कार्यों पर जो है अपना ये टॉपिक कंप्लीट किया था। तो देखिए, हमने देखा था कि आमाशय के अंतर्गत जो है HCl का स्त्रवण होता है, और HCl जो है HCl के कारण जो है आमाशय के अंतर्गत जो है एसिडिक मीडियम डेवलप होता है, और उस एसिडिक मीडियम के कई फायदे होते हैं भोजन के पाचन के अंतर्गत। पहला फायदा बात करें तो जो हमारे कुछ पाचक एंजाइम्स हैं, जैसे कि पैप्सिनोजन है, प्रोरेनिन है, ये निष्क्रिय अवस्था में पाए जाते हैं, जो कि इस HCl की उपस्थिति में या लो एसिडिक मीडियम की उपस्थिति के अंतर्गत ये सक्रिय रूप में परिवर्तित होते हैं। दूसरा, इसके HCl के प्रभाव के कारण जो है भोजन के साथ में जो अंदर गए जो सूक्ष्म जीव होते हैं या हानिकारक सूक्ष्म जीव जो होते हैं उनको नष्ट किया जाता है। तीसरा, कि जो कठोर भाग होते हैं भोजन के अंतर्गत वो कैल्शियम युक्त भी हो सकते हैं या कोई अन्य कठोर भाग भी हो सकते हैं, उन सभी का जो है वो क्या किया जाता है, पाचन किया जाता है। और नेक्स्ट जो है वह यह है कि जो भोजन होता है वह इस HCl के प्रभाव के कारण जो है सड़ता नहीं है, गल तो जाता है लेकिन सड़ता नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ जो है HCl के क्या होते कार्य थे। अब देखिए, हम आगे आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है कि यहाँ जो हमारा क्या कहते हैं जठर रस होता है। क्या होता है बच्चों? जठर रस। ठीक है, आमाशय के अंतर्गत क्या है, जठर रस होता है। गैस्ट्रिक जो रस होता है उसके अंतर्गत उपस्थित जो एंजाइम्स हैं वो किस प्रकार से भोजन के अवयवों का पाचन करते हैं, ये हम यहाँ पर एक गैस्ट्रिक रिएक्शन के रूप में देखते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा क्या, रिएक्शन ऑफ गैस्ट्रिक एंजाइम ऑन फूड, अर्थात जो गैस्ट्रिक एंजाइम्स हैं उनके भोजन पर क्रिया। तो देखिए बच्चों, आप लोगों को बताया गया था कि हमारे जो गैस्ट्रिक जूस होता है उस गैस्ट्रिक जूस के अंतर्गत गैस्ट्रिक एंजाइम्स पाए जाते हैं, और 4 आपको गैस्ट्रिक एंजाइम्स आपको बताए थे, पैप्सिन, रेनिन, लाइपेज और एमाइलेज। तो ये चारों पाचक एंजाइम्स किस प्रकार से अभिक्रिया व्यक्त करते हैं वो मैं यहाँ पर लिख के बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर पैप्सिन की। ठीक है, तो पैप्सिन जो है आप लोग जानते हैं कि हमारे आमाशय के अंतर्गत पैप्सिनोजन के रूप में पाया जाता है, जो कि HCl की उपस्थिति में पैप्सिन में, ठीक है, जो HCl की उपस्थिति में पैप्सिन में कन्वर्ट होता है। ये इसका प्रो एंजाइम है बच्चों। ठीक है, इसको अपन क्या कहते हैं, प्रो एंजाइम। इट मीन्स प्रारंभिक रूप, और ये एक तरह से डीएक्टिवेट रूप होता है, या यूं कहूँ हिंदी में कि यह निष्क्रिय रूप होता है, और यह इसका क्या होता है बच्चों, सक्रिय रूप होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये जो पैप्सिन है ये क्या करता है, आप लोगों को बताया था कि प्रोटीन का पाचन करता है। तो ये प्रोटीन, ठीक है, और प्रोटीन को जो है यह पैप्सिन जो एंजाइम है ये वही कम pH पर, इट मीन्स 1.5 to 2 pH पर जो है इसे प्रोटियोजेज या प्रोटियोजेज व पेप्टोन्स में क्या करता है, तोड़ने का काम करता है। तो देखिए बच्चों, क्या हुआ कि कोई भी प्रोटीन है उस प्रोटीन का पैप्सिन ने क्या किया, पाचन किया प्रोटियोजेज व पेप्टोन्स में। हमने प्रोटीन जब पढ़ी थी तब आपको इनकी जो संरचनात्मक इकाई होती हैं उनके बारे में आपको बताया था कि प्रोटीन का किस प्रकार से अपघटन होता है, और मैंने संगठन भी बताया था कि अमीनो एसिड से लेकर पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो यहाँ प्रोटियोजेज और पेप्टोन्स जो हैं वह प्रोटीन का क्या है, अपघटित रूप होता है। ठीक है, तो ये एक एंजाइम के बारे में यहाँ पर बात हुई कि किस प्रकार से पैप्सिन जो है वह प्रोटीन का अपघटन करता है।
इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर रेनिन की। ठीक है बच्चों, रेनिन, रेनिन जो है यह भी हमारे जठर रस के अंतर्गत प्रोरेनिन के रूप में पाया जाता है और यह भी प्रोरेनिन के रूप में जो है एक तरह से निष्क्रिय रूप में होता है या प्रो एंजाइम होता है जो कि रेनिन में परिवर्तित होता है। और यह रेनिन जो है बच्चों आप लोगों को पता है कि क्या करता है, दूध का पाचन करता है। तो दूध का पाचन कैसे करता है, तो देखिए वो हम आपको बताते हैं यहाँ पर लिख के कि रेनिन के अंतर्गत जो कैसिनोजन होता, सॉरी, दूध के अंतर्गत जो कैसिनोजन होता है वह जो है रेनिन की उपस्थिति में, रेनिन की उपस्थिति में पहले कैसीन में परिवर्तित होता है और फिर जो है वह कैसीन जो है वह पुनः रेनिन व C++ की उपस्थिति में कैल्शियम पैरा कैसिनेट, कैल्शियम पैरा कैसिनेट में कन्वर्ट होता है और फिर यह कैल्शियम पैरा कैसिनेट जो है वह अपघटित होता है किसकी उपस्थिति में बच्चों, पेप्सिन की उपस्थिति में। किसमें, प्रोटीएजेज में। किसमें, प्रोटीएजेज या वह किसमें, पेप्टॉन में। ठीक है बच्चों, तो ये भी वही सरल रूप हो गया प्रोटीन का। तो यहाँ पर जो है इस प्रकार से दूध के अंतर्गत उपस्थित जो प्रोटीन्स हैं उनका क्या हो रहा है, पाचन हो रहा है। ठीक है, तो ये रेनिन का क्या हो गया, फंक्शनल रूप फॉर्म हो गया। इट मींस ये रिएक्शन किस प्रकार से कर रहा है, रेनिन किस प्रकार से यहाँ दूध के अंतर्गत उपस्थित जो प्रोटीन होती है उसका किस प्रकार से पाचन करता है, वो यहाँ पर हमने आपको बताया। इसके बाद सेकंड के बाद मतलब जो रेनिन है, उस रेनिन के बाद आगे हम बात करते हैं तीसरे प्रकार का एंजाइम और वह है लाइपेज। तो जठर रस के अंतर्गत उपस्थित जो लाइपेज होता है बच्चों, यह हम आपको पता है कि ये वसा या यहां हम कह सकते हैं क्या, वसा, ठीक है वसा ही है। तो वसा और वसा का ये क्या करता है, अपघटन करता है किसके अंतर्गत, वसीय अम्ल व ग्लिसरॉल, वसीय अम्ल व ग्लिसरॉल के अंतर्गत ये क्या करता है, पाचन करता है। ठीक है, इट मींस यह है वसा का क्या करता है, यहाँ पर अपघटन होता है। इसके बाद चौथे प्रकार के जो एंजाइम हैं वो एमाइलेज, एमाइलेज। ठीक है, तो एमाइलेज आप लोगों को पता है कि यह हमारी मुख गुहा के अंतर्गत भी होता है और ये वहां पर भी इसका क्या करता है, पाचन करता है। तो यहां पर भी एमाइलेज उपस्थित होता है, लेकिन यहां पर जो है वह नाम मात्र का कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। इट मींस नाम मात्र कहें या ना के बराबर कार्बोहाइड्रेट का पाचन किया जाता है, किसके द्वारा, एमाइलेज के द्वारा। कहां पर, आमाशय के अंतर्गत। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से यहां पर जो है हमारा क्या, कौन सा टॉपिक कंप्लीट हुआ, रिएक्शन ऑफ गैस्ट्रिक एंजाइम्स, ठीक है, ऑन फूड। अब यहाँ आगे हमारा टॉपिक शुरू होता है, कौन सा, आगे है हमारा अगला टॉपिक, वह है ग्रहिणी के अंतर्गत पाचन। किसमें बच्चों, ग्रहिणी। तो देखो आप लोगों को पता है कि जो हमारी आहार नाल होती है, ठीक है, आहार नाल जो होती है, उस आहार नाल का आमाशय के बाद जो अगला भाग आता है इस प्रकार से, ये इसका आमाशय है। ठीक है, ये थैलेरोमा संरचना आमाशय, और इसके बाद जो यहाँ ये भाग आता है वो कौन सा है, घुमावदार, ये ग्रहिणी होती है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ ग्रहिणी के अंतर्गत क्या पाचन क्रिया होती है वो आपको यहाँ पर पढ़नी है। ठीक है, तो देखिए टॉपिक है हमारा ग्रहिणी में पाचन, ग्रहिणी में पाचन। ठीक है, देखिए बच्चों ग्रहिणी में पाचन किस प्रकार से होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब आमाशय से जो पचित भोजन होता है, ठीक है बच्चों, आमाशय से जो पचित भोजन होता है वह क्या कहलाता है,
काइम कहलाता है बच्चों। क्या कहलाता है बच्चों? काइम कहलाता है। आमाशय के अंतर्गत जो पाचन हुआ है भोजन का, उसके बाद वो क्या है, एक लेई के रूप में परिवर्तित हो जाता है, और इस लेई की नुमा जो पचित कुछ पोषक पदार्थ या भोजन है उसको अपन क्या कहते हैं? काइम कहते हैं। और इस काइम का बच्चों जो है मीडियम कैसा होता है? अम्लीय होता है। ठीक है बच्चों, कैसा मीडियम होता है इसका? अम्लीय होता है। ठीक है, अब देखिए जब ये ग्रहिणी के अंतर्गत पहुंचता है तो ग्रहिणी में जैसे ही पहुंचता है तो वहां उसकी जो दीवार होती है ग्रहिणी की, उसके संपर्क में आता है, तो सबसे पहले जो है हमारी ग्रहिणी के द्वारा म्यूकस का स्त्रवन किया जाता है बच्चों। किसका स्त्रवन कहता है? म्यूकस का स्त्रवन कहता है। और म्यूकस के साथ साथ कुछ जो हैं वो क्या होते हैं? हार्मोन्स का भी स्त्रवन होता है बच्चों। किसका? हार्मोन का भी यहां से क्या होता है? स्त्रवन होता है। जब ग्रहिणी के अंतर्गत भोजन पहुंचता है तो वहां पर किसका? म्यूकस और कुछ हार्मोन्स का क्या होता है? स्त्रवन होता है। अब देखिए कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं वो मैं आपको यहां पर बता देता हूं। सबसे पहले क्या होता है बच्चों? एक हार्मोन होता है एंटेरोगैस्ट्रिन। एंटेरोगैस्ट्रिन, ये एंटेरोगैस्ट्रिन क्या करता है? ये एंटेरोगैस्ट्रिन जो है वह अपने जो आमाशय होती है उसके अंतर्गत जो जठर रस होता है उस जठर रस के स्त्रवन को रोकता है। जठर रस के स्त्रवन को क्या करता है बच्चों? संदमित करता है। कौन? एंटेरोगैस्ट्रिन। ठीक है, तो एंटेरोगैस्ट्रिन ने क्या किया कि उधर क्योंकि खाली होता है हमारा जो आमाशय है वो क्या होता जाता है? एक तरह से खाली होता जाता है, और उसके बाद में क्या है? एंटेरोगैस्ट्रिन जठर रस के स्त्रवन को क्या कर देता है? रोक देता है। ठीक है, जिससे कि वहां पर अधिक एसिडिक मीडियम डेवलप नहीं हो। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है बच्चों? एक दूसरा हार्मोन होता है और इसका नाम होता है हेपेटोक्रिनिन। हेपेटोक्रिनिन। ठीक है, तो ये हेपेटोक्रिनिन जो हार्मोन होता है बच्चों, ये क्या करता है कि जो यकृत होता है, यकृत को क्या करता है? उत्तेजित करता है। और यकृत को उत्तेजित करने से क्या होगा बच्चों? पित्तरस का स्त्रवन या पित्तरस का संश्लेषण या स्त्रवन हो जाता है बच्चों। पित्तरस का क्या होता है? स्त्रवन होता है। ठीक है, तो हेपेटोक्रिनिन के द्वारा क्या होता है? यकृत उत्तेजित होता है और पित्तरस का स्त्रवन होता है। और एक और होता है तीसरा हार्मोन, वो होता है कोलिसिस्टोकाइनिन। तो कोलिसिस्टोकाइनिन जो ये हार्मोन होता है ये क्या करता है बच्चों? अग्नाशय, जो हमारा अग्नाशय होता है, ये अग्नाशय को क्या करता है? उत्तेजित करता है, अर्थात उसके अंतर्गत संकुचन पैदा करता है। ठीक है, क्या करता है? संकुचन पैदा करता है। और संकुचन पैदा करने से जो है बच्चों यहां पर अग्नाशयी रस का, किसका? अग्नाशयी रस का क्या होता है? स्त्रवन होता है। ठीक है, तो देखिए बच्चों ये तीन हार्मोन्स हैं, ये तीनों हार्मोन्स मिलकर क्या कर रहे हैं कि ग्रहिणी के अंतर्गत पाचन की क्रिया को क्या करेंगे? प्रेरित करेंगे या आगे बढ़ाएंगे। तो क्या हुआ कि एंटेरोगैस्ट्रिन ने जठर रस को संदमित कर दिया, जठर रस के स्त्रवन को संदमित कर दिया। हेपेटोक्रिनिन ने क्या किया? यकृत को उत्तेजित किया, जिससे कि पित्तरस का स्त्रवन हुआ। और कोलिसिस्टोकाइनिन ने जो क्या किया? अग्नाशय के अंतर्गत संकुचन पैदा किए, जिससे कि अग्नाशय रस का स्त्रवन प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो यहां पर क्या बात आती है हमारा क्या बच्चों कि अग्नाशय रस का स्त्रवन हो गया। इसके बाद आगे यहां आता है कि जो हमारी ग्रहिणी होती है, इस ग्रहिणी के अंतर्गत यह अग्नाशय और पित्तरस जो हैं ये स्त्रावित होते हैं। तो यहां हम बात करते हैं कि वाइल जूस या पित्तरस। ठीक है, कि पित्तरस आखिर है क्या? पित्तरस। ठीक है बच्चों, तो पित्तरस का स्त्रवन हो गया, तो पित्तरस आखिर है क्या इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों, पित्तरस जो है वह हरे पीले रंग का द्रव होता है बच्चों, जो कि
क्षारीय होता है, ठीक है, जो कैसा होता है, क्षारीय होता है, और जिसकी पीएच जो है वह 7.6 से लेकर कितनी तक होती है, 8 तक होती है। तो ये तो इसकी क्या हुई, सामान्य बात हुई, ठीक है। और ये जो है वह यकृत के अंतर्गत तो निर्मित हो रहा है और अग्नाशय के अंतर्गत इसका क्या हो रहा है, संग्रहण। ये बात यहां समझने वाली है। कई बार बच्चे जो है इसमें गलती करते हैं कि यकृत में तो क्या हो रहा है बच्चों, इसका संश्लेषण, ठीक है। तो यकृत में संश्लेषण व अग्नाशय के अंतर्गत इसका क्या होता है, संग्रहण होता है। ये बात ध्यान रखने की है, ठीक है। कई बार बच्चे इसमें गलती कर जाते हैं। अब देखिए इसके संगठन की बात कर लेते हैं। तो देखिए संगठन, यहां इसके अंतर्गत 92% जो है बच्चों क्या उपस्थित होता है, जल उपस्थित होता है। लगभग 6% जो है इसके अंतर्गत पित्त लवण उपस्थित होते हैं बच्चों, ठीक है। और इसके बाद 0.3% जो है इसके अंतर्गत पित्त वर्णक उपस्थित होते हैं, ठीक है। और पित्त वर्णक के रूप में यहां पर बिलिरुबिन व विलवर्डिन जो है इसके अंतर्गत दोनों ये क्या होते हैं, वर्णक के रूप में इसके अंतर्गत उपस्थित होते हैं। और इसके बाद है 0.6% जो है वह इसके अंतर्गत पाया जाता है क्या, कोलेस्ट्रॉल। और उसके बाद में इसके अंतर्गत 0.3% के रूप में क्या पाया जाता है बच्चों, लेसाइथिन पाया जाता है। और 0.8% जो है इसके अंतर्गत बच्चों वह है इसके अंतर्गत कुछ मध्यम वसाएं भी उपस्थित होती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इस पित्त रस का ये क्या है, संगठन है कि पित्त रस जो है उसके अंतर्गत कौन कौन से घटक इसके अंतर्गत उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ बच्चों, क्या पित्त रस हुआ। अब देखिए बात आती है इसमें आगे कि यहां हमने आपको केवल पित्त रस के बारे में बताया है, ठीक है। तो पित्त रस के अंतर्गत क्या है बच्चों, एंजाइम्स नहीं पाए जाते। इट मींस पाचक एंजाइम्स जो है इसके अंतर्गत अनुपस्थित होते हैं बच्चों, एब्सेंट होते हैं। पाचक एंजाइम्स के अंतर्गत क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं यहां पर हम आगे अग्नाशयी रस, ठीक है बच्चों। तो पित्त रस हो गया, अब बात कर रहे हैं अपन किसकी, अग्नाशय रस की। तो देखिए अग्नाशय रस क्या है, अग्नाशय के द्वारा स्रावित जो क्षारीय द्रव होता है वो क्या कहलाता है, आपका अग्नाशय रस कहलाता है। तो देखिए बच्चों अग्नाशय रस, ठीक है। तो अग्नाशय रस के अंतर्गत कुछ पाचक एंजाइम्स होते हैं और ये अग्नाशय रस जो होता है वह ग्रहिणी के लगभग मध्य भाग के अंतर्गत अग्नाशयी नलिका के द्वारा खुलता है, जहां पर इसका क्या होता है, स्रवण होता है। तो बच्चों मैं यहां पर बताना चाहूंगा कि यहां पर जो ये अग्नाशय रस है वह है सिक्रेटिन व पैंक्रियोजाइमिन, सिक्रेटिन व पैंक्रियोजाइमिन, इन दो हार्मोन्स के कारण क्या होता है, ये दो हार्मोन्स जो है वो किसके अंतर्गत उपस्थित होते हैं, अग्नाशय रस के अंतर्गत उपस्थित होते हैं, ठीक है, जो कि भोजन को पचाने में क्या करते हैं, सहयोग करते हैं। इसके अलावा जो है कुछ और पाचक एंजाइम्स जो कि यहाँ सक्रिय रूप में नहीं पाए जाते हैं, लेकिन अग्नाशय के उपस्थिति में, अग्नाशय रस की उपस्थिति में सक्रिय रूप में परिवर्तित होते हैं, जैसे कि ट्रिप्सिनोजन, ठीक है। ट्रिप्सिनोजन जो है बच्चों यह है निष्क्रिय रूप में पाया जाता है, जो कि एंटेरोकाइनेज की उपस्थिति में बच्चों किसमें परिवर्तित होता है, ट्रिप्सिन में परिवर्तित होता है, ठीक है। इसी प्रकार से काइमोट्रिप्सिनोजन जो है यह भी क्या निष्क्रिय रूप होता है, जो कि ट्रिप्सिन की उपस्थिति में किसमें परिवर्तित होता है बच्चों, काइमोट्रिप्सिन में परिवर्तित होता है, ठीक है।
अब ये जो काइमोट्रिप्सिन है या ट्रिप्सिन है, ये क्या करते हैं, प्रोटीन का पाचन करते हैं। जैसे कि यहां मैं आपको लिख के बता देता हूं, प्रोटीन जो है यह है ट्रिप्सिन का, प्रोटीन का पाचन ट्रिप्सिन की उपस्थिति में हो रहा है, वही पेप्टॉन्स के रूप में या प्रोटियोजेंस के रूप में, ठीक है। और इसी प्रकार से यहां पर काइमोट्रिप्सिन भी जो है वह प्रोटीन का पाचन करता है पेप्टॉन व प्रोटियोजेज के रूप में, ठीक है। इसके बाद और इसके अंतर्गत एंजाइम्स होते हैं जैसे कि कार्बोक्सीपेप्टाइडेज जो कि पॉलीपेप्टाइड का, वही पॉलीपेप्टाइड को अमीनो एसिड के अंतर्गत तोड़ने का काम करता है। कुछ मात्रा में एमाइलेज भी इसके अंतर्गत उपस्थित है जो मंड का क्या करता है, आंशिक पाचन करता है। इसी प्रकार से कुछ मात्रा में इसके अंतर्गत लाइपेज भी होता है जो कि वसा का कुछ मात्रा में पाचन करता है, और कुछ मात्रा में यहाँ पर न्यूक्लियस भी उपस्थित हैं जो कि न्यूक्लिक अम्ल का यहाँ पर क्या करते हैं, पाचन करते हैं। इस प्रकार से यहाँ हम यूं कह सकते हैं कि जो गृहिणी है इसके अंतर्गत जो हमारा अग्नाशय रस होता है, इस अग्नाशय रस के अंतर्गत उपस्थित जो पाचक एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, वो ही यहां पर क्या करते हैं, इनका पाचन करते हैं। बाकी और जो एंजाइम्स होते हैं वो इतना यहां पर पाचन नहीं करते। इट मींस गृहिणी के अंतर्गत आमाशय की तुलना में क्या होता है, कम पाचन होता है, या यूं कहूं कि आंशिक पाचन होता है, ठीक है। तो यहां तक ये हुआ आपका क्या, गृहिणी के अंतर्गत पाचन, ठीक है बच्चों। इसके बाद अगला जो टॉपिक है वो आता है आपका क्षुद्रांत्र के अंतर्गत, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।